अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे पास्ट सिंपल के एक्टिव जुमलों को, एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़ा था और वहाँ एक बात की गई थी कि जिस भी टेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, 3 चेंजेस ऐसी हैं जो परमानेंटली हमें हर टेंस में करनी पड़ती हैं। पहला जो चेंज है वो ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करना पड़ता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट शुरू में है, यहाँ आखिर में है, तो आखिर वाले ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लगाया है, ये आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़, सब्जेक्ट से पहले हमेशा बाय आएगा पैसिव वॉइस में, वो हमने लगाया है। और तीसरी चीज़, हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि टेंस के स्ट्रक्चर में वर्ब किस फॉर्म में मौजूद है। पैसिव वॉइस में, तमाम टेंसेस के पैसिव वॉइस में हमें वर्ब थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाना पड़ता है। जो फोर्थ चेंज है उसको वो वेरी होता रहता है हर टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट के बाद हम उसी के कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को यानी इज एम आर को इस्तेमाल कर रहे थे। पास्ट इंडेफिनिट में जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब यानी वाज वर्ब को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद। आइए जुमलों को चेंज करते हैं। अली हमारे पास सब्जेक्ट है, प्लक्ड ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, अ फ्लावर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अली ने एक फूल तोड़ा। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यहाँ पर पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, सो ऑब्जेक्ट हमारे पास फ्लावर है, सो हम कहेंगे अ फ्लावर। फ्लावर एक है और हम जानते हैं कि वॉज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाम के साथ जो है वो वाज आता है बतौर हेल्पिंग वर्ब के, और बाकी सब के साथ वर लगाते हैं। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। वर्ब हमारे पास प्लक है, ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म में मौजूद है, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म प्लक्ड ही होते हैं। सो प्लक्ड, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट हमारे पास इस जुमले में अली है, सो इसलिए वहाँ भी हमने अली लगाया। ये जुमला यूं चेंज हुआ, अली प्लक्ड अ फ्लावर वॉज प्लक्ड बाय अली। सेकेंड जुमले को देखते हैं। दे श्राउडेड द डेड बॉडी। दे सब्जेक्ट, श्राउडेड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो है वो ऑब्जेक्ट हमारे पास द डेड बॉडी है। यहाँ पर शुरू में हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, तो द डेड बॉडी, फिर हेल्पिंग वर्ब, डेड बॉडी थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वॉज लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब जो है हमें श्राउडेड आया है सेकेंड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म भी उसका ही श्राउडेड है, सो श्राउडेड बाय देम। जुमला इस तरह बनता है, दे श्राउडेड द डेड बॉडी, उन्होंने डेड बॉडी को कफन दफन किया। द डेड बॉडी वॉज श्राउडेड बाय देम। पाकिस्तान डिडंट हाल्ट। नेगेटिव जुमलों को कैसे कन्वर्ट करते हैं? नेगेटिव जुमलों को पास्ट इंडेफिनिट में जब हम बनाते हैं, हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिस तरह डू या डज का इस्तेमाल करते हैं बतौर ऑक्सिलरी के, यहाँ पर हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी हम डिड लगाते हैं जुमले में, तो फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वो फर्स्ट फॉर्म में चला जाता है, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म में मौजूद है। सो पाकिस्तान डिडंट हाल्ट हर एटॉमिक प्रोग्राम। पाकिस्तान ने अपने एटॉमिक प्रोग्राम को नहीं रोका, माजी की बात हो रही है। सो इसमें पाकिस्तान हमारे पास सब्जेक्ट है, ये डिडंट एक ऑक्सिलरी है जो नेगेशन जाहिर कर रहा है यहाँ पर नॉट के साथ, और हाल्ट जो है वर्ब है, यानी रोकना, एब्रप्ट या फोर्सिबल स्टॉप टू समथिंग। हर एटॉमिक प्रोग्राम ये ऑब्जेक्ट है, हमें शुरू में ऑब्जेक्ट लगाना है, एटॉमिक प्रोग्राम हमारा ऑब्जेक्ट है,
सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वॉज लगेगा, लेकिन चूंकि जुमला नेगेटिव था तो वॉज के साथ नट भी लगाएंगे, कंट्रैक्शन में वॉजंट हो जाएगा। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए हाल्ट, और हाल्ट का थर्ड फॉर्म है हाल्टेड, और फिर उसके बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट हमारे पास पाकिस्तान था, सो यहाँ भी पाकिस्तान लगाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी आ सकती हैं, उन्हें कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड शुरू में लगाते हैं और फिर उसी तरह वर्ब जो है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में रहता है। सो डिड शी बिट्रे यू, क्या उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। सब्जेक्ट हमारे पास शी, बिट्रे वर्ब है और यू जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब इस जुमले को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में भी ये जुमला इंटरोगेटिव ही में चेंज होगा। हम जानते हैं और ये बात कई बार डिस्कस हो चुकी है कि जब भी जुमले में यानी स्ट्रक्चर में कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो, जब हम इंटरोगेटिव में वो जुमला कन्वर्ट करेंगे तो उसके हेल्पिंग वर्ब को शुरू में पुट किया जाएगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वा। सो इंटरोगेटिव बनाते हुए सब्जेक्ट को देखकर, यानी यहाँ तो ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को देखकर उसी की मुनासबत से हमें कोई हेल्पिंग वर्ब चुनना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास यू है और हमें शुरू में ऑब्जेक्ट ही लगाना है यू। सो यू से पहले हम इसके यू के साथ चूंकि वर आता है बतौर हेल्पिंग वर्ब के, सो हम वर लगाएंगे चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा यू, फिर उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म बिट्रेड, फिर बाय और फिर हर। ये शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है प्रोनाउन का, सो इसलिए वहाँ पर शी के बजाय हमने हर लिखा और ये बात भी डिस्कस हो चुकी थी। डिड शी बिट्रे यू, पैसिव में चेंज होगा वर यू बिट्रेड बाय हर। इसके साथ ही कभी कभी कुछ जुमले पैसिव वॉइस में आते हैं और उन जुमलों को हमें एक्टिव में चेंज करना पड़ता है। वो भी बिल्कुल सेम है। इस स्ट्रक्चर से चीज़ें आइडेंटिफाई करके इस स्ट्रक्चर में ढालना, ये पैसिव से हमारे जुमलों को एक्टिव में चेंज करवा सकती है। मिसाल के तौर पर ये दो जुमले दिए गए हैं। ऑब्जेक्ट पहले आता है पैसिव वॉइस में, ये पैसिव के जुमले हैं चिल्ड्रन, फिर वॉज वर, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म सो एंटरटेन्ड, फिर बाय आता है और फिर सब्जेक्ट आता है हिम। चिल्ड्रन वर एंटरटेन्ड बाय हिम। अब हमें एक्टिव वॉइस में लाने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर में हमसे कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट शुरू में लगाओ, और हम जानते हैं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बाय के बाद होता है। सो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये जब भी सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। सो हिम जब सब्जेक्ट की जगह आएगा ये ही बन जाएगा। फिर उसके बाद हमें वर्ब चाहिए। वर्ब वहाँ पर बाय से पहले है, यानी एंटरटेन्ड। यहाँ पर हमें सेकंड फॉर्म में चाहिए, सो हम एंटरटेन्ड ही लिखेंगे, ही एंटरटेन्ड। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में शुरू में आता है। मीन ये कि ये हमारा वर्ब था और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सो ये चिल्ड्रन जो है वो हम यहाँ पर लगाएंगे, ही एंटरटेन्ड द चिल्ड्रन। इसी तरह वर्ल्ड कप वॉज वन बाय पाकिस्तान इन 1992। सो इसमें वर्ल्ड कप ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस, ये वॉज हेल्पिंग वर्ब, वॉन ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फिर बाय पाकिस्तान, सो पाकिस्तान हमारे पास सब्जेक्ट है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे सो हम सब्जेक्ट शुरू में लिखेंगे पाकिस्तान, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वॉन, और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप,
लगाएंगे सो इस तरह ये जुमला पैसिव वॉइस में चेंज होगा कि पाकिस्तान वॉन द वर्ल्ड कप इन 1992। अब कुछ जुमले आपको दिए जा रहे हैं कि आप भी प्रैक्टिस करें कि किस तरह हम जुमलों के वॉइस को चेंज कर सकते हैं। ये दो जुमले जो हैं वो एक्टिव वॉइस के हैं, सो आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने पड़ेंगे। दे प्रोमलगेटेड द प्रोडक्ट्स, उन्होंने प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया, हाईलाइट किया। ही वार्नड हिज सर्वेंट्स, उन्होंने अपने मुलाजमों को खबरदार किया, वार्निंग दी। ये फिर पैसिव वॉइस के जुमले हैं, इनको एक्टिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा। दे वर इन्वाइटेड बाय अस, आई वॉज रिगार्डेड बाय देम। इन जुमलों को आपने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस ज़रा प्रैक्टिस की। ग्रामर की सबसे बड़ी बात यह है ग्रामर में कि यहाँ पर लॉ ऑफ रिवीजन जो है वो फॉलो होता है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, मश्क करते हैं किसी भी चीज़ की, वो चीज़ आपको उतनी ही ज़्यादा समझ आने लगती है और फिर आप मिनटों में पहचान जानते हैं कि ये किस टेंस का जुमला है और इसका सही जवाब अगर एमसीक्यूज़ की शक्ल में आपके पास आया है तो आप समझ जाते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।